अथः मङ्गलाचरणम् खड्गं चक्रगदेषु चाप परिधाश्चूलं भुसुण्डिशिरः शङ्खं संददतिं करेस्तिनैनाङ्गे सर्वाङ्गे भूषाविदा नीलास्मदोतिमादस्य पादशस्कां सेवे महाकालिकां यामस्तोतसोऽपि तु मधुकैटभम्। ओम श्री दुर्गायै नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा, तृतीय खंड में अनिवार्य प्रथम पत्र। निर्धारित पुस्तक का नाम संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की निर्धारित की गई है। आज का शीर्षक है यानी विषय है कथा तंत्रोपाख्यानम। कथा तंत्रोपाख्यानम के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले पूर्व पाठ का स्मरण करना जरूरी है। पूर्व पाठ में भारतीय कथाओं का देश भ्रमण कैसे हुआ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। और पंचतंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र कथाओं का संग्रह है। ये भारत में नितांत प्राचीन है। पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं। तंत्र का अर्थ होता है भाग। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध, प्रापाशः तथा अपरिचित कारक। ये प्रत्येक तंत्र में मुख्य कथा के एक ही है। वाक्य विन्यास में न तो कहीं दुराता है और न भावों के समझने में दुर्बोधता है। कथानक का वर्णन गद्य में किया गया है। उपदेशात्मक सूक्तियाँ पद में निहित है। ये पद रामायण और महाभारत तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी संग्रहित है।
पंचतंत्र भारतीय साहित्य का अंश न होकर आज विश्व साहित्य का महत्व अंग है। आज का व्याख्यान है कथा तंत्रोपाख्यानम। तंत्रोपाख्यानम पंचतंत्र के स्थान ही मुख्य कथा के भीतर तत्संबद्ध अवतरण कथाओं का एक रुचिर ग्रंथ है। इनमें प्रत्युक्त संस्कृत भाषा बहुशः अलंकृत तथा गांधीमयी है। तंत्रोपाख्यानम पंचतंत्र का ही एक विशिष्ट पाठ चित्रण विवरण इस ग्रंथ में उपलब्ध होता है। तंत्री थाई में तंत्रे तथा लाओस ते तंत्रे। प्राचीन जावा की भाषा में इस ग्रंथ का नाम पूरा नाम है तंत्री कामदकः, जहाँ कथा मुख में उपस्थित मंत्री कन्या का उपाख्यान समझा जाने लगा था। ये लोक कथा, हितोपदेश कथा, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रवास, लब्ध प्राणास, अपरिचित कथा, नीति कथा को उपदेशात्मक का उपदेश प्रधान कथा भी कहा जाता है, क्योंकि उनका प्रधान उद्देश्य रहता है और वह प्रायः पशु पक्षी से संबंध रखती है तथा उन्हें पशु कथा, जंतु कथा, फेभेल भी कहे जाते हैं। आरंग भाषा में फेभेल भी कहे जाते हैं। इस प्रकार पशु पक्षियों के उदाहरण द्वारा व्यवहारिक उपदेश प्रदान करना ही नीति कथा तथा मूल लक्ष्य रहा है। यह त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम की बातों का उपदेश भी देता है। हितोपदेश पंचतंत्र की अनुकृति पर अनेक ग्रंथ निकले हैं, किंतु उनमें हितोपदेश विशेष रूप से उल्लेखनीय है और बंगाल में उसका अत्यधिक प्रचार रहा है। हितोपदेश के रचयिता स्वयं नाम के नारायण पंडित हैं और आश्रयदाता धवल चंद्र थे तथा हितोपदेश की हस्तलिखित प्रति 1373 ईस्वी में
भी मिली है, तथा इससे इतना ही स्पष्ट होता है कि उसका रचना काल 14वीं शताब्दी के पूर्व होगा। पंचतंत्र था अन्यदात्मक ग्रंथा कृष्य लिख्यते। अब देखते हैं लोक कथा। लोक कथा तो मनोरंजनात्मक या मनोरंजन कथा भी कहा जाता है। नीति कथा उपदेशात्मक होती है। लोक कथा मनोरंजन प्रधान होता है तथा उसके पात्र भी पशु पक्षी न होकर प्रायः मनुष्य ही होते हैं। समानतः लोकप्रिय व प्रतिनिधि लोक तथा संग्रहों का उल्लेख किया जाता है और बृहत कथा लोक कथाओं का सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ गुणाढ्य क्रमतः बृहत कथा है। इसे पंचम शतक की रचना कहा है। अनुवाद उपलब्ध है। बुद्ध स्वामी कृत बृहत कथा श्लोक संग्रह बुद्ध स्वामी पड़ोसी देश नेपाल के रहने वाले थे और उनका समय 8वीं या 9वीं शताब्दी माना जाता है तथा बृहत कथा का प्राचीन अनुवाद है। क्षैमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी। क्षैमेंद्र का समय 11वीं शताब्दी में कहा जाता है। वह कश्मीर के राजा अनंत के आश्रित कवि थे। इस कृति में पाठक श्लोक है पर ठीक यह नहीं कहा जा सकता है कि मूल कथा का कितना संरक्षण हो सकता है। पंचतंत्र का ही एक विशिष्ट पाठ विवरण हम ग्रंथ में उपलब्ध होता है। पंचतंत्र के विपरीत में केवल 3 ही प्रकार उपलब्ध होते हैं। नंदक प्रकरण, पक्षी प्रकरण और मंडूक प्रकरण। इनके आरंभ में कथा मुख का अभाव है। प्रत्येक प्रकरण के अंतर्गत पंचतंत्र की शैली के अनुसार ही मुख कथा तथा अवतरण कथा का एक संबलनात्मक रूप उपलब्ध होता है।
ग्रंथ के आरंभ में ही इसकी विशिष्टता का निर्देश भी दिया गया है। अर्थ के जानने पर नीति का ज्ञान होता है और कथा सुनने में सुख मिलता है। फलतः ज्ञान तथा सुख दोनों ही उपलब्धि के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है। अर्थे भवेन ज्ञानम अर्थे भवेन ज्ञानम आख्यान श्रवणे सुखम ज्ञानार्थम च सुखार्थम च तंत्रोपाख्यानुमुंचते। पंचतंत्र के आख्यान की भाषा के विपरीत इसकी भाषा समास बहुलावान की शैली में मेल खाती है। कहीं कहीं वर्णन बड़े ही विस्तृत तथा प्रभावोत्पादक है। कथाएं पंचतंत्र ही है, परंतु कहीं कहीं अन्य कथाएं भी समाशिष्ट की गई है। पशुभाग का नाम उपदेशक के रूप में निर्दिष्ट होने से संभव है यह संस्करण अनुभाग का ही साहित्य प्रतिमा का निर्देशन हो। पदों में मूल कथा का उपदेश सौपंडित हैं, जिनके औचित्य के दर्शन में कहानी कही गई है। उदाहरण के लिए एक श्लोक हम पढ़ रहे हैं। न नीच जन संसर्ग विषेदा विषेद, न नीच जन संसर्ग विषेद साधु समाहिता, न नीच जन सर्ग विषेद साधु समाहिता, अहम दुर्बुद्धिना बद्धः स्वबुद्ध्या परिमोचितः, अपरिरेक्ष्य न कर्तव्यं सुपरीक्षितं, पश्चाद् भवति संतापो ब्राह्मणी नकुले यथा। छोटा होने पर भी यह ग्रंथ कथा साहित्य के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इसकी विशिष्टता यह है कि उनके अनुवाद तथा तौधारित कथा ग्रंथ जावा, थाई तथा लाओस की भाषा में विद्यमान है। दोनों का तारतम्य परीक्षा से पता चलता है कि इन भाषा वाले ग्रंथ में 4 प्रकरण हैं, जबकि तंत्रोपाख्यानम में केवल 3 ही है, जिससे यह अधूरा ही प्रतीत होता है।
जान पड़ता है कि अनंत शयनम वाले ग्रंथ का पूरा नाम पंचतंत्रोपाख्यानाम था। उपाख्यान का नामगत वैशिष्ट यह है कि यह पंचतंत्र आख्यान को प्रधानता देता है, जबकि हितोपदेश नीति को ही महत्व देता है। इस सब ग्रंथों में ग्रंथ का नाम तंत्र से संबंध रखता है। जावा में इसका लाभ है। तंत्री थाई में तंत्रे तथा लाओस में तंत्रे। प्राचीन जावाल की भाषा में इस ग्रंथ का पूरा नाम है तंत्री कामदकः। जहाँ कथा मुख्य में उल्लिखित मंत्री की कन्या का अभिधान धाहा तंत्री देवी तंत्री है। बहुत संभव है कि जावा में तंत्र शब्द का ठीक अर्थ नहीं समझा गया था और यह ग्रंथ तंत्री नामधारी मंत्री कन्या का उपाख्यानम समझा जाने वाला था। कमंदक तथा कामदक नीति शास्त्र के लिए यह सामान्य अभिधान माना जाता था। नीति शास्त्र ने अपना नवीन अभिधान धारण कर लिया। जावा के इस कथा ग्रंथ का विशिष्ट विवरण डॉक्टर हुकास ने अपने निबंध ग्रंथ में दिया है। जावान में इनके विभिन्न नाम मिलते हैं, जैसे कि चंड पिंगल, तंत्री तांत्रिक, कामदक, तंत्र वाक तथा तंत्र चलित्र। राजा ऐश्वर्यपाल के साथ मंत्री की पुत्री दाधंत्री की शादी का वर्णन कथा मुख में दिया गया है। इसे छोड़कर मुख्य ग्रंथ में 31 कहानियां हैं, जिनमें 22 कहानियां पंचतंत्र के किसी न किसी संस्करण के ही प्रतिरूप है। ज्ञातव्य है कि जावा की कथाओं के समान ये ही कथाएं लाओम की पंचतंत्रिक कथाओं में भी प्राप्त होती है। तंत्रोपाख्यानाम पंचतंत्र के समान ही मुख्य कथा के भीतर तत्संबद्ध अर्थातरंग कथाओं का एक रुचिल संग्रह ग्रंथ है। इसमें प्रयुक्त संस्कृत भाषा बहुत अलंकित तथा गाढ़ बंडमयी है।
ऐसी संस्कृत जिसे हम सुबंधु तथा बाण के गद में पाने के अभ्यस्त हैं, इन भाषा वैषम्य के कारण तंत्रोपाख्यानम की को पंचतंत्र के किसी भी संस्करण पर हम आधारित नहीं मानते हैं। तंत्रोपाख्यानम निसंशय दक्षिण काल की रचना है, परंतु यह पंचतंत्र के दक्षिण भारतीय संस्करण से कथमपि साम नहीं धारण करता। संस्कृत तंत्रोपाख्यानम का एक अनुवाद का संस्करण तमिल भाषा में भी है। इस संस्करण से कथामुख के अंतर्गत नंदक प्रकरण पूरा तथा मंडूक प्रकरण का एक विस्तृत नाम उपलब्ध है। इन सब कथा ग्रंथों का कथामुख एक ही प्रकार से है। एक राजा विलक्षण स्वभाव का था। विद्वानों के कथन से उसे पता चला कि विवाह के समय करोड़ों ऋषि मुनियों तथा देवताओं को दर्शन को पुण्य मिलता है, क्योंकि ये अलक्षित भाव से वहाँ उपस्थित रहते हैं। बस क्या था, उसने प्रतिदिन एक नवीन कन्या से विवाह करने का आदेश अपने मंत्री को दिया। मंत्री ने उन दिनों तक तो सुयोग कन्याओं को ढूंढ निकाला और उससे राजा की शादी कराई, परंतु बाद में कन्याओं ने न मिलने पर वह विस्पन्न हो गया। पर उसकी पुत्री ने उनका नाम तंत्रनु था। अपने पिता से अपनी शादी के लिए हट कर लिया। मंत्री ने उसकी शादी राजा से कर दी। वह प्रतिदिन नई नई कहानियाँ गढ़कर राजा को सुनाने लगी। राजा को ये कहानियाँ पसंद आई। आकाशवाणी का आग्रह मानकर राजा ने उसे अपनी पटरानी बनाया और अच्छी तरह से राज किया। जावा की तंत्री के अनुसार प्रत्येक संस्करण में 90 कहानियाँ थी। इस प्रकार समर कहानियाँ 360 ठहरती है, परंतु तंतु प्रति रात्रि एक एक कहानी 1 साल तक कहती रही। मंत्री की इस कन्या के नाम पर ही इन कथाओं का समान नामकरण है। यही कथामुख का कथा ग्रंथ का वैशिष्ट है, परंतु यह सर्वत्र नहीं मिलता है। तंत्रोपाख्यान में इसका अभाव है। आज की व्याख्यान में मैंने कथा तंत्रोपाख्यानम के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। अगले कक्षा में फिर हम
पुनः मिलेंगे। आज का व्याख्यान समाप्त करते हैं। इति संपूर्ण।